Hello student, welcome to my YouTube channel. So today we are discuss about क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 बिलियन, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसके पहले वाले 4 लेक्चर में हमने इसके पीछे का टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। राउल्ट के नियम तक हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। अब आगे हम लोग इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करने चलते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं स्टार्ट करने। तो देखो ये जो है ये टॉपिक जो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो है ये हम पहले एक बार और देख चुके हैं, डिस्कस नहीं किए हैं बट देख चुके हैं राउल्ट के नियम में। राउल्ट का नियम क्या कहता है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है हमारा, इसे हम P माइनस PS कहते हैं। राउल्ट के नियम में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन P माइनस PS अपन P होता है, बराबर होता है विलेय के मूल प्रभाज यानी x को क्या लिख सकते हैं कैपिटल N प्लस n स्मॉल n। ये होता है मेरा राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम हमने पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं, ये राउल्ट के नियम के पहले पढ़ाना चाहिए था, जो गलती से छूट गया है। हम इसे अब देख लेते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता क्या है। देखो विलायक के वाष्प दाब का अवनमन, देखो विलायक के वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा? P माइनस PA और लिखो चाहे तथा लिखो, शुद्ध विलायक का अवनमन के अनुपात को एक मिनट, ये गलती से लिखा गया यहाँ पर। ये यहाँ रहेगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब रहेगा यहाँ पर, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। देखो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या हमने बोला कि विलायक के वाष्प दाब का अवनमन। तो विलायक के वाष्प दाब के अवनमन को हमने पीछे पढ़ रखा है, P माइनस PS से डिनोट करते हैं अपान शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी कि P केवल लिखा हो तो क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है के अनुपात, ये बीच वाला अनुपात कहलाता है। के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, जहाँ P क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और PS क्या है हमारा? विलियन में जो विलायक होता है। जैसे विलायक किसे कहते हैं? देखो अगर हम चीनी और पानी का सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें पानी ज़्यादा होगा, तो देखो जो ज़्यादा मात्रा में होगा वही हमारा विलायक है, जो कम मात्रा में होगा वो हमारा विलेय है। तो विलियन हो गया, चीनी और पानी का मिश्रण क्या हो गया? विलियन हो गया। विलियन में जो विलायक होगा उसका वाष्प दाब हमारा PS कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है आदर्श विलियन तथा अनादर्श विलियन किसे कहते हैं। तो देख लेते हैं इसे हम किसे कहते हैं। देखो जो राउल्ट के नियम का पालन करता है ना, उसे हम आदर्श विलियन कहते हैं, और जो नहीं करता है वो अनादर्श विलियन कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, ये सांद्रता ताप की विभिन्न परासों पे, मतलब विभिन्न मानों पे राउल्ट का नियम का पालन करता है। ठीक, और ये नहीं करता है तो ये अनादर्श विलियन, और ये करता है तो आदर्श विलियन कहलाता है। अब देखो इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बेंजीन हो गया। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है, इसे बेंजीन लिखते हैं, या फिर इसका ये मतलब क्या है? स्ट्रक्चर है। अब देखो टॉल्यूइन भी होता है, टॉल्यूइन का ये सूत्र होता है, और हमारा ये एथिल ब्रोमाइड लिखा हुआ है, ये विजिबल
आपको होगा कि नहीं। ये लिखा है एथिल ब्रोमाइड, इंग्लिश में लिख लेते हैं एथाइल ब्रोमाइड। ठीक, मतलब लिखा क्या है बस आप इतना लिख दे तो भी ठीक है। CH3CH2Br। अगर CH3CH2 लिखा है तो हम क्या पढ़ेंगे, एथ, और इसमें सिंगल बॉन्ड है, एन लगा देंगे। लेकिन जब चैन चलती रहती है तो उसे आयल लगाते हैं, तो एथिल हो गया। हिंदी में तो एथिल कहेंगे लेकिन इंग्लिश में एथाइल कहेंगे। और Br लगा है तो ब्रोमाइड कह दो, तो ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड। या फिर और इसे हम क्या कह सकते हैं, ब्रोमो एथेन कह सकते हैं। अगर यहीं पर ये Br के जगह अगर हम आई लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता, ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, एथिल आयोडाइड कहलाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है, डेल्टा एच जो होता है जीरो होता है। डेल्टा एच मतलब मिश्रण, जब हम मिलाते हैं तो वो जीरो होता है। अर्थात उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ, अर्थात दोनों को मिलाने पर, दोनों को, अर्थात दोनों को मिलाने पर जो होता है हमारा ऊष्मा, न तो अवशोषित होती है, अवशोषित मतलब सोखती है, न तो अवशोषित होती है और ना ही उत्सर्जित होती। उत्सर्जित मतलब ना ही निकलती है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है डेल्टा एच का मान जो होता है जीरो के बराबर नहीं होता है। यानी कि अगर इसमें हम दोनों को मिलाएं, विलेय और विलायक को मिलाएं, तो इसमें ऊष्मा उत्सर्जित भी हो जाएगी और अवशोषित भी हो जाएगी। तो डेल्टा एच क्या हो रहा है, मिश्रण, यानी कि जीरो के बराबर नहीं होता है। मिश्रण जो होगा हमारा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात दोनों को मिलाने पर ऊष्मा जो है मेरा न तो इसमें ऊष्मा जो होगा, ऊष्मा अवशोषित और क्या होगा, उत्सर्जित, दोनों होगा। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है डेल्टा भी जो होता है मेरा जीरो होता है। यानी कि वॉल्यूम का अंतर जो होगा मेरा, हाँ देखो डेल्टा भी बराबर जीरो होने का मतलब क्या है, डेल्टा जहाँ लगा हो समझा जाए ना, उन दोनों का अंतर। तो इसमें दोनों को अगर हम मिलाएं, मतलब विलेय और विलायक को मिलाने पे न तो मेरा आयतन बढ़ेगा और न ही घटेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर क्या होगा, हमारा आयतन जो होगा मेरा न तो बढ़ेगा और न
मतलब 9 एक जगह लिखो और ही अलग अलग दोनों है, 9 ही घटेगा। इसमें ठीक इसका उल्टा होगा, मतलब इसमें जो होगा डेल्टा भी जो होगा वो क्या होगा, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी कि यही बस उल्टा लिख दो, दोनों को मिलाने पर आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक आता है मेरा स्थिर क्वथनांकी या फिर स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। तो स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। क्या होता है ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। स्थिर क्वथनांकी या फिर स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। देखो, और मान लो हमारे पास दो द्रव हैं, दो द्रवों के वे मिश्रण जिनका एक निश्चित देखो क्या होगा इसका मतलब, अगर हम आसान भाषा में देखें तो दो द्रव अगर हमने ले लिया अलग अलग, क्वथनांक क्या होता है वो पहले हम समझते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है। देखो, अगर ये कोई हमारा द्रव है, इसमें पानी भरा है, ठीक, अभी हम इस पर कितना या किस न्यूनतम ताप पर, किस वह कम से कम ताप, मतलब कितना ताप दे कि ये द्रव जो है भाप में बदलना शुरू हो जाए। तो जैसे ही ये भाप में बदलना शुरू होगा उस समय का जो ताप होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा क्वथनांक कहलाता है। तो यही ये बोल रहा है स्थिर क्वथनांकी किसे कहते हैं। तो ये होगा हमारा स्थिर क्वथनांकी उसे कहते हैं कि कोई भी दो द्रव ले रहे हैं, जैसे कोई द्रव, दो द्रव हो गया, पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, दोनों द्रव हैं, दोनों को एक ही मिला दें और वह ऐसा ताप जिस पे दोनों एक ही साथ भाप में बदलना शुरू हो जाएं, तो वही हमारा स्थिर क्वथनांकी कहलाता है। तो दो द्रव को वे मिश्रण जिनका वाष्पन जो होगा, वाष्पन की क्रिया एक निश्चित समय पे चालू हो जाए, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय पे चालू हो जाए। चालू
हो जाए तो यही हमारा क्या कहलाएगी, स्थिर क्वथनांकी या फिर स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगी। अब ये देखो क्या होता है, ये अनादर्श विलयन से बनते हैं और दो प्रकार के होते हैं। और क्या हम बोल सकते हैं, ये जो है हमारा अनादर्श विलयन से बनते हैं, विलयन से बनते हैं। और क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। तो अब इनका प्रकार देख लेते हैं। ये हमारा एक टॉपिक है क्वथनांक किसे कहते हैं, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्लास 9th का टॉपिक था वो। अब हमारा आता है दो प्रकार, यानी कि दो टाइप का क्या था हमारा, स्थिर क्वथनांकी था। तो इसके दो अलग अलग प्रकार होंगे। तो पहला हमारा है उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, जिसका क्या होगा, क्वथनांक उच्चतम मतलब क्या होगा, ये वाष्प में बदलने के लिए ज़्यादा ताप लेगा, टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तब ये वाष्प में बदलेगा। तो इसका मतलब यही हुआ, उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। ठीक, अब उसके बाद होगा न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट किया, ये यहाँ आ गया। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूनतम, कम से कम ताप लेगा ये, न्यूनतम। ठीक, तो बस यही लिख देना है कि इसमें ज़्यादा ताप लगेगा, इसमें कम ताप लगेगा। उच्चतम क्वथनांक वाले क्वथनांकी मिश्रण, नाम से ही क्लियर है, उच्चतम क्वथनांक मतलब ताप जो है अधिक लगेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसका क्वथनांक यानी कि ताप क्या होगा, अधिक होता है। ठीक, और दूसरा फीचर क्या लिख सकते हैं, यह ऋणात्मक विचलन को, यह ऋणात्मक विचलन को, यह ऋणात्मक विचलन दिखाने, ये जो है दिखाने लिखा है। ठीक, यह ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले मिश्रण ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले मिश्रण से बनता है। मिश्रण से बनते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, इसका क्वथनांक जो होता है, इसका क्वथनांक यानी कि ताप कम होता है। तो इसका जो होता है मेरा क्वथनांक यानी कि ताप जो होता है मेरा
इसका ताप जो होगा कम होता है। ठीक, 22 में से और ये क्या था, ये अगर ऋणात्मक से बन रहा था तो ये धनात्मक से बनेगा। यह जो होगा धनात्मक को हम पॉजिटिव लिख देते हैं, ये भी ऐसा भी लिख देते तब भी सही होगा। यह जो है मेरा पॉजिटिव विचलन दिखाने वाले मिश्रण से बनता है। तो अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है अणुसंख्यक गुणधर्म, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन।